नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी मन लगे तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो देखिए यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम 2025 के जो प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट किए थे, जिसमें देखिए मैं एक बार फिर से क्लियर करूँ, एक से दो जो प्रैक्टिस सेट थे वो सिंपल मैंने बनाए थे। उसके बाद 3 से लेके जो 8 तक के प्रैक्टिस सेट है ना, वो आपके पीवाईक्यूज है, जो कि रिसेंट में 6 पेपर हुए हैं यूके ट्रिपल एस सी के। इसमें एक 9th भी अभी ऐड करूंगा, जो कि अभी आपका 7th वाला होता, पुलिस कांस्टेबल वाला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए। तो इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट ही एक टाइप से आप प्रैक्टिस करिए तो आयोग के पैटर्न पे है वो, मतलब जो पीवाईक्यूज है उनके। ठीक है, जैसे वीडियो भी पीडीएफ कनिष्ठ का स्टेनो का एग्जाम था। ठीक है, वो सभी करवा दिए, आबकारी वाला भी था उसमें। तो आज है 10वां प्रैक्टिस सेट, तो इसको शुरू करते हैं। और ये वीडियो वीडियो एग्जाम जो आपका होने वाला है 21 सितंबर को, आज से 36 डेज का टाइम मिला हुआ है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 45 से 50 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाएगा और आपके 100 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, फिर आप लोग कमेंट करेंगे बार बार। देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें से अभी यहाँ पे देखा होगा 15 से 20 क्वेश्चन आयोग कुछ अलग टाइप के पूछ रहा है। ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, वो पता नहीं है कहां से आते हैं, आयोग कहां से क्वेश्चन बनाता है। बट यहाँ पे जो एससी क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी हो, जीएस हो, उत्तराखंड हो, कहीं ना कहीं इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हाँ, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते हैं, अभी तो आयोग अलग पेपर बना रहा है, पेपर आयोग बना रहा है, ठीक है नया। बट इन्हीं क्वेश्चनों में से ना कहीं वो स्टेट वन वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिस सेट करना है। यहाँ पे आपको कोई एग्जाम थोड़ी देना है, अभी आपको प्रैक्टिस देना है। तो आप तो जितने क्वेश्चन लगा सके, वन लाइनर बने, स्टेटमेंट वाले, आपको तो प्रैक्टिस से मतलब होना चाहिए ना। तो ये चीज क्लियर करूं मैं, क्योंकि बाद में आप लोग कमेंट पे कमेंट करेंगे तो मैं रिप्लाई दूंगा नहीं, तो पहले मैंने क्लियर कर दिया है। आप देख सकते हैं, अगर इसमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला, आपको लगेगा कि हाँ वीडियोस में क्वेश्चन जो है अच्छे हैं, प्रैक्टिस हो रही है, तो आप लोग कमेंट करना। मैं आगे 11 से लेकर 30 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा या 35 कराऊंगा एग्जाम तक। ठीक है, बट रिस्पॉन्स रहेगा कि आप लोग कैसे यहाँ पे चीजों को रिस्पॉन्स दे रहे हैं इस वीडियोज में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा आज का, यहाँ पे पहले हमारे जीएस क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, सौरभ गांगुली की जगह बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? देखिए करंट अफेयर जो आयोग पूछ रहा है ना, वो 2 साल, 3 साल, 4 साल भी पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी 2 साल पुराना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। तो ये बने हैं रोजर बिन्नी, बने हुए हैं। कौन बने हैं? रोजर बिन्नी बने हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा, रामकृष्ण बेनीपुरी, बाल कुमारन या फिर मनु भंडारी? तो ये चुना गया है, डॉक्टर माधव हाड़ा को यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, तीसरा है अटल वयो अभ्युदय योजना, जिसको एवी वाई भी कहते हैं। ठीक है, AVYAY किसके लिए है? औरतों के लिए, बच्चों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए या फिर युवाओं के लिए? तो ये स्कीम जो है ना, ये आपकी नाम से लग रहा है ना, अटल वयो अभ्युदय, मतलब वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्कीम सरकार ने चलाई है। ठीक है, तो स्कीम को अच्छे से देख लेना एक बार, क्योंकि स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला रहेगा, चौथा क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? अब पहली बात तो ये पता होना चाहिए एलोरा कहाँ पे है। तो एलोरा कैलाश मंदिर जो है ना, वो कहाँ पे है? आपके महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। ठीक है, तो गोविंद द्वितीय, इंद्र तृतीय, अमोवर्ष या फिर कृष्ण प्रथम, तो ये बनवाए थे एलोरा के जो कैलाश मंदिर, कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाए गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए पांचवा है 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा, सरकारी सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण, बच्चों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। तो देखिए 124वां संशोधन था ना, जो ये था आपका आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जो ईडब्ल्यूएस है ना आपका, जो सर्टिफिकेट बनाते हैं आप लोग, ये उसी की बात कर रहा है। 124वां था। ठीक है, 126वां क्या है बताइए, चलो कमेंट में आप लोग। ठीक है, छठा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अब देखिए यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है रीजनिंग से। अब सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, यहां से चला उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चल गया है। ठीक है, फिर 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब यहां से इसका पूरा भी रहेगा, तो ये चलेगा 12 किलोमीटर। इसके बाद 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। देखिए पहले क्या कह रहा है, उत्तर की ओर 10 में चला, फिर 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। अब क्या कह रहा है, उसके बाद पश्चिम की ओर, फिर वापस ही क्या कर रहा है, यही को आ रहा है, फिर यहीं पे पहुंच गया है। ठीक है, बैक होने के बाद फिर 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब यहां से दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर चलेगा। स्टार्ट उसने यहां से किया था, ये 10 था, तो ये 6 होगा, ये यहां पे पहुंच चुका है। ठीक है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? अब इसका प्रारंभिक बिंदु ये था ना, तो इससे नीचे कोई कितना दूर है, 6 किलोमीटर दूर है। कितना है?
6 किलोमीटर दूर है। बस आपको ये पता होना चाहिए राइट लेफ्ट कितना मोड़ है, कहां को मोड़ है, बस क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये 6 किलोमीटर, क्योंकि ये प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे था इसका, ये 10 गया था, फिर 12 गया था, फिर 12 यहाँ, फिर 16 यहाँ, तो मैं 10 तो ये कवर किया, बट यहाँ से लेके यहाँ तक 6 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। आगे होगा समझ में आप लोगों को। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इसके लिए वीडियोस बनाई हुई है रीजनिंग की, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला है 7वां, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक संघ, विश्व बैंक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो आपका यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसको जारी कौन मतलब ये जारी करता है मानव विकास रिपोर्ट, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स भी इसको कहते हैं, ठीक है, एचडीआई। 8वां है, सरहिंद नहर निम्नलिखित की गई है। जो सरहिंद रिवर है ना, नदी है, मतलब ठीक है, जो सरहिंद जो नहर है ना, वो कौन सी नदी पे बनाई गई है, क्वेश्चन कह रहा है। रावी नदी, सतलज नदी, यमुना नदी या फिर व्यास नदी। तो पहले तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये सतलज नदी पे है, कहां है? पंजाब में, सतलज नदी के अंदर आपने देखा होगा इसको, ठीक है। 9वां है, निम्न ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप जब भी देखते हैं रीजनिंग में ना, सिंपली पहले एक चीज देखिए, कहीं इसका स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। अगर स्क्वायर नहीं बन रहा है तो कहीं इसका क्यूब तो नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर क्यूब नहीं बन रहा है तो कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, कहीं ऐड हो रहा होगा, ठीक है। ये चीजें देखिए। पहली बात देखिए, अब यहाँ पे मुझे देखते ही लग रहा है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो सिंपल कर लोगे। देखिए यहाँ पे 27 है ना, ये कहीं ना कहीं 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है, ये सबको पता है। 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। बाकी और हमको देखने में लग रहा है, तो देखिए एक चीज देखिए, ये 8 दिया हुआ है ना, 8 भी कितना होता है? 2 का क्यूब होता है। तो सिंपल देखिए, 2 के सामने 2 का क्यूब, 3 के सामने 3 का क्यूब, और 4 के सामने 4 का क्यूब। तो 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे कितना आएगा? 16 64, कितना आता है? 64 आता है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बस चीजों को ऐसे ही करना है। हाँ, अब आपको क्या करना है पता है? स्क्वायर और क्यूब आपको याद, स्क्वायर आपको 30 तक और क्यूब आपको 20 तक याद होने चाहिए पूरे, ठीक है। 10वां है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? 72, 60, 55 या फिर 68%। तो ये कितना करता है? ये करता है 68% करता है। कहां पे? ये कह रहा है कि कितना प्रतिशत ग्रामीण है, ठीक है। तो ग्रामीण के अंदर 68% लोग क्या करते हैं? अभी भारत में गांव में रहते हैं, मतलब, ठीक है। 11वां है, निम्नलिखित में से वर्ष 1960 में कौन से राज्य बनाए गए थे? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, महाराष्ट्र और गुजरात, हरियाणा और हिमाचल, मणिपुर और त्रिपुरा। तो 1960 में जो राज्य बने थे वो महाराष्ट्र और गुजरात बने थे, ठीक है। 12वां है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज या फिर कुटुल कुटुल कटिफिनस, ठीक है। तो इस पे कौन थे? इंडिका मेगास्थनी के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का लेवल आपको सही लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, कि प्रैक्टिस के लिए आपको इसी टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नवजात शिशुओं का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। शिशु ए शिशु बी से हल्का है। अब देखिए मैं जब बनाऊंगा ना, इस टाइप से बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल, ऊपर को मैं भारी बनाऊंगा, नीचे को मैं हल्के बनाऊंगा, ठीक है। याद रखना, भारी और हल्के। पहले क्या कह रहा है? शिशु ए शिशु बी से हल्का है, ठीक है। तो मतलब शिशु बी भारी होगा, शिशु ए हल्का होगा, ठीक है। अगला कह रहा है शिशु सी शिशु डी से हल्का है, ठीक है। इसको अभी रुकते हैं क्योंकि हमें कहां बताया नहीं है, कहां बताना है। अभी देखते हैं, शिशु बी शिशु डी से हल्का था। शिशु बी जो है ना, शिशु डी से हल्का है, तो मतलब डी ऊपर होगा क्योंकि बी हल्का है कह रहा है। अब आगे पढ़ेंगे इस वाली लाइन को, शिशु सी शिशु डी से हल्का है, तो डी से हल्का है तो सी यहां पे आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट लाइन क्या कह रहा है, लेकिन शिशु ई से भारी था। कौन? बी। बी कह रहा है शिशु, देखिए यहां पे डाल गया, शिशु बी शिशु डी से हल्का था, ठीक है, लेकिन शिशु ई से भारी है। शिशु ई से कौन है? भारी है। कौन सा? ई, मतलब भारी होगा ऊपर। तो कह रहा है सबसे भारी इनमें से कौन है? तो सबसे भारी कौन सा होगा? डी होगा। कौन सा होगा? डी सबसे भारी यहाँ पे होगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। कुछ नहीं करना है आपको, जो भारी है ऊपर को बनाने हैं, जो छोटे हैं वो नीचे को बनाने हैं। ऐसे ही जब ये आता है कि नेहा प्रिया से छोटी है या प्रिया सौम्या से बड़ी है, तो उसमें भी आप ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के वस्तु निर्यात के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ठीक है, क्या कह रहा है, भारत के वस्तु निर्यात के अंतर्गत सभी देशों को कह रहा है 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, 4 वर्गों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। और ऐसे क्वेश्चन रिपीटली एग्जाम में आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो समझ में ही नहीं आ रहा क्योंकि क्वेश्चन कभी सुने ही नहीं होते हैं। तो देखिए इसको ना 3 वर्गों में यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, इसको याद रखना। 15वां है, ऋतु प्रवास निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? नागा, थारू, गद्दी या फिर बुक्सा। तो एक चीज ध्यान देना, देखिए नागालैंड में ऋतु प्रवास नहीं करती है, थारू उत्तराखंड में और साथ ही साथ आपके यूपी में ऋतु प्रवास नहीं करती है, तराई रीजन पे रहती है। गद्दी और बुक्सा, देखिए जो बुक्सा भी है ना, बुक्सा भी यहाँ पे क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास नहीं करती। बस जो गद्दी है ना, ये आपको हिमाचल में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? हिमाचल में। और इन्हीं को आपका उत्तराखंड में भोटिया भी कहते हैं, इन नाम, ठीक, अलग अलग नाम है इनके। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये ऋतु प्रवास यहाँ पे करती है, ठीक है। 16वां है, भारत में MRTP कानून को निरस्त करने का सुझाव निम्न में से किस समिति ने दिया था? MRTP, ठीक है, राकेश मोहन समिति, रंगराजन समिति, राघवन समिति या उक्त में से कोई नहीं। तो आपने रिसेंट में यूपी ट्रिपल से एग्जाम दिए होंगे, एक ना एक समिति वहां पे पूछी जा रही है। अब वो कैसे पूछी, नाम पूछ लिया जा रहा है, कहीं पूछा है किससे रिलेटेड है, तो अभी यहाँ पे बोल दिया कानून निरस्त किया। तो कमिटीज पढ़ लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो MRTP एक्ट था ना, इसको निरस्त करने के लिए राघवन समिति बनी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17वां है, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? अब मूल कर्तव्य आपको पता होने चाहिए। और देखिए मैं फिर से कहूंगा, मूल कर्तव्य हो गए, फंडामेंटल राइट हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज हो गई, ठीक है। तो इनके आर्टिकलों को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में ये आर्टिकल पूछ ले जाते हैं बार बार। तो देखिए मूल कर्तव्य हमारे संविधान में पहले नहीं थे, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंड के द्वारा इनको 42nd क्वेश्चन अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग इनको जोड़ा गया था, और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को यहाँ पे जोड़ी गई थी। बाद में शिक्षा का अधिकार को 11 बना दी गई 2002 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे मूल अधिकार कौन से में है? 4th ए में है, क्योंकि बाद में ऐड किए हुए थे, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे याद रखना, 51 ए में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है। 18वां है, भारत में सेज, जिसको SEZ सेज कहते हैं ना, SEZ सेज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू किया गया? आपने देखा होगा ना, सेज वगैरह एक जोन होता है ट्रेड वगैरह हर चीज के लिए, ठीक है। तो ये किसके मॉडल पे तैयार हमने किया है? जापान, चीन, अमेरिका या फिर जर्मनी। तो ये किया गया है चीन के मॉडल पे। 19वां है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना, जो BRO है ना आपका, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको बनाया था, ठीक है। तो BRO अभी के टाइम पे जितने भी बॉर्डर स्टेट है हमारे, ठीक है, जैसे मैं सपोज एग्जाम्पल देता हूँ, पिथौरागढ़ की बात करूं मैं, ठीक है, यहाँ उत्तरकाशी की बात करूं, चमोली की बात करूं, हिमाचल में बात करूं, या तो यहाँ पे क्या करें, BRO रोड बना दी है, ठीक है। तो ये आर्मी के अंतर्गत ही आती है, डिफेंस के अंतर्गत, मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आती है BRO, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 1960 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप ग्रिप भी कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। 20वां है, निम्न में से कौन से व्यवसाय का समूह अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए 3 चीजें होती है, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्सरी होता है। प्राथमिक में क्या आती है चीजें? कृषि रिलेटेड चीजें आती हैं, रॉ मटेरियल जो होता है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग चीजें बनती हैं, उनको आती हैं। और टर्सरी सेक्टर में देखिए सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे गेहूं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो गेहूं आपका हुआ, ठीक है, वो आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ गया। इसके बाद वो मिल में गया, और इससे क्या हुआ, मिल के अंदर आटा बना या दलिया बना, तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। उसके बाद जब उसको पैकेजिंग करके हमने बेचा, जब पैकेजिंग करके हमने उसको बेचा, वो आपका टर्सरी सेक्टर में आ गया, ठीक है। एग्जांपल से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? शिक्षक, चिकित्सक, नाई, माली, दर्जी, देखिए माली दर्जी तो आएंगे नहीं। डेयरी, मछली पालन में नहीं आता है। वकील, किसान, या फिर देखिए किसान भी यहाँ प्राथमिक में नहीं आता है। तो सिंपली आपका कौन सिंपल एक बचा, ये बचा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक, चिकित्सक और नाई, यहाँ पे क्या है, टर्सरी सेक्टर के पार्ट है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, ठीक है, पहला तो ये कह रहा है। अगला कह रहा है 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो उसके पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी? देखिए ये आपका एज रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एग्जाम में आता ही आता है। देखिए क्या कह रहा है, पहले हम क्या करेंगे, पुत्र की आयु को मैं x मान लूंगा, ठीक है, और पिता की आयु को मैं क्या मान लूंगा, 3x मान लूंगा। क्यों मान लूंगा? क्योंकि बोला है 3 गुना बड़ा है, बोला है पुत्र से 3 गुना बड़ा है उनके पिता, ये 3x हो गया। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगी, x - 5 हो जाएगी,
और जो पिता की आयु हो जाएगी 3x माइनस 5 हो जाएगी, क्योंकि पहले की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले की बात कर रहा है, अगर बात की कहता तो हम प्लस करते, ठीक है ना। अब कह रहा है तो उसके पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको देखना है प्रश्न क्या करना है, ये 4 4 गुना बोला है ना, तो 4 गुना कर दो पहले, x माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 3x माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4x माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 5। तो x वालों को एक साइड लेंगे, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये यहाँ एक माइनस होगा तो x का 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, तो उसके पुत्र की उम्र क्या होगी, तो पुत्र की उम्र हमने पहले x मानी थी ना, तो x ही हो जाएगा। अगर अगर पूछता कि पिता की उम्र क्या होगी, तो हम उसके जो 3x था ना, इसमें 3 इंटू 15 करते तो 45 वर्ष आता, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछिए मतलब पुत्र की, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सिंपल एक्स वाई मान के करेंगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एज प्रॉब्लम में एक्स और वाई एक्स मान की चीजों को सॉल्व किया करिए, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है यहाँ पे, इतिहास का पिता किसको माना जाता है, ये माना जाता है हेरोडोटस को माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23वां है, इंटरनेट में निम्न में से किसका उपयोग प्रोटोकॉल इंजन के रूप में किया जाता है, HTTP, TCP/IP, PPP, SLIP। तो किसकी बात कर रहा है, प्रोटोकॉल इंजन के रूप में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका TCP या फिर IP होता है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। 24वां है, मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किस वर्ष किया गया था, 1995, 2001, 2015 या फिर 2010 में। तो मानव जीनोम का अनुक्रमण जो फर्स्ट टाइम किया गया था वो 2001 में किया गया था। 25वां है, किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो होता है ना, इसको एशिया का नोबेल प्राइज यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन हमारे हो गए, और आपको वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताना, आप लोग कमेंट साथ में करना, ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे ना तो आगे सीरीज कंटिन्यू होने वाली है, क्योंकि फिर मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग को पसंद आ रही नहीं आ रही, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता हूँ 1 1.5 घंटा वीडियो में देता हूँ, तो इसके बाद आप लोगों का रिस्पॉन्स रहता नहीं है, तो उसका फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए चीजें हेल्पफुल होनी चाहिए। 26वां है, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है सर्जन से, कलाकार से, इंजीनियर से या फिर खेल प्रशिक्षक से। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार देता है खेल के क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 27वां है, डॉक्टर सलीम अली एक विख्यात क्या थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके नाम पे ना एक यहाँ पे नेशनल पार्क का नाम दिया, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। अब वो कहाँ पे है वो आप लोग बताएंगे। तो देखिए आनुवंशिकी वैज्ञानिक थे, पादप विज्ञानी थे, जंतु विज्ञानी थे या फिर पक्षी विज्ञानी थे, ठीक है। तो डॉक्टर सलीम अली जो थे ना एक पक्षी विज्ञानी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 28वां है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र पर औरंगजेब को कुशलता प्राप्त थी, मस्कबीन, ढोल, वीणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका वीणा, ठीक है। तो वीणा बजाते हुए औरंगजेब को यहाँ पे चित्र भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो 28 का आपका सी हो जाएगा। 29वां है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधित है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सिंपल आर्टिकल है, नहीं पूछता है, आता है भाई एग्जाम में, परमानेंट राइट में, अभी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में। देखिए आप लोग इनको पढ़ते हैं ना, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 19,33वां पूछ लिया था। मैं पूरे कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, जितने आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में अच्छे से पढ़ लेना, सुप्रीम कोर्ट वाले पढ़ लेना, उसके बाद तुम्हारे प्रेसिडेंट वाले जितने प्रेसिडेंट वाले पढ़ लेना, DPST के आर्टिकल पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे घुमाएगा ना कि समझ में नहीं आएगा। वहां पे आपके बजट रिलेटेड कौन से होते हैं, मनी बिल वाला कौन सा होता है 110, ये सब पढ़ लो। 148 में जो कैग वाला होता है उसको पढ़ लो, उस फाइनेंस कमीशन 280 वाला पढ़ लो, 368 वाला अमेंडमेंट वाला पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आपके 343 से लेके 351 तक है राजभाषा वाले, उनको पढ़ लो। 243 से लेके आपके जो ओ तक दिए हुए हैं पंचायती राज के, उनको पढ़ लो। कहां से क्वेश्चन पूछेगा कुछ नहीं पता। एक आपका पूछ लिया था 338 वाला, अनुसूचित जाति और जनजाति वाला, 338A और 338, इनको पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आर्टिकल को एक बार अच्छे से पढ़ लो, सभी आर्टिकल नहीं पढ़, मैं कह रहा हूं सभी मत पढ़ो, पर मेन जो आर्टिकल होते हैं ना उनको तो पढ़ लो एक बार, ठीक है। तो देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कह रहा है, ठीक है। ये तो सिंपली कौन सा हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 21 हो जाएगा, राइट टू लाइफ वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए चीजों को बता भी रहा हूं कैसे पढ़ना है करके, तो उनको मैं ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। 30वां है, डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक या फिर विषाणु। तो डेंगू बुखार आप लोगों ने देखा होगा, डेंगू मच्छर जब काटता है तो उसके बाद वो फैलता है, तो उससे विषाणु होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिवाजी के शासक में थे, अष्ट प्रमुख थे, अष्ट सचिव थे, अष्ट अध्यक्ष थे, अष्ट प्रधान थे। तो देखिए शिवाजी के अष्ट प्रधान थे, या सबको पता है, ठीक है। तो ऐसे ही उत्तराखंड में भी फतेह शाह के टाइम पे भी यहाँ पे चीजें मिलती हैं, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। 32वां है, गरीब आदमी की गाय है हिरन, ऊंट, बकरी या फिर हाथी।
तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं रिपीटली, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, तो ये आपका कृषि रिलेटेड, बट ये आउट ऑफ सिलेबस बोलूंगा मैं, क्योंकि आपके पॉलिटी ज्योग्राफी में दिया नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए जो बकरी होती है ना, बकरी को गरीब आदमी की गाय कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एम्स नई दिल्ली का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1956, 1947, 1971, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है ना, तो इसकी जो स्थापना की गई थी दिल्ली के अंतर्गत, पहला जो खुला था, ठीक है, ये भी 1956 में। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, एम्स बने थे, डैम बने थे, ये सब नेहरू के काम थे, ठीक है। क्योंकि भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे, और भारत में इतनी चीजें सशक्त थी नहीं कि चीजें बन पाए, फिर भी उसके बाद भी इन चीजों को बनाया, और अभी के टाइम पे कितनी हेल्पफुल है चीजें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 34वां है, निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल से उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन, सीरियम, वेनेडियम या फिर एस्टेटीन। तो जो सोलर सेल होते हैं ना, उसमें जो यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे आपने लिखा होगा माइक्रो प्रोसेसर वगैरह, जो सिलिकॉन की चिप वगैरह लगाई जाती है, ठीक है। तो उसी के में यहाँ पे कह रहा है सोलर सेल की बात कर रहा है, तो यहाँ इसमें भी कुछ ही लगाई जाती होगी, ठीक है। तो इसमें भी सिलिकॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 35वां है, भौगोलिक प्रदेश के सभी पारिस्थितिकी व्यवस्थाएं, जो इकोसिस्टम होता है, ठीक है, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम को साथ मिलाकर जो एक बड़ी इकाई बनती है उसे कहते हैं, ठीक है। जीव संहित, क्षेत्र, समुदाय या फिर जीव मंडल। तो इकोसिस्टम इसको क्या कहा जाता है? इसको आपका कहा जाता है जीव मंडल कहा जाता है, ठीक है। अगला है 36वां, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अब किसकी बात कर रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि शहरी स्थानीय शासन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया, कह रहे हैं 44 में, 53, 74। देखिए अब ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अभी मैं डिस्कस किया था उधर 73rd और 74, 1992 की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे क्या किया था, जो हमारी पंचायत थे ना, इनको, जैसे म्युनिसिपालिटी और पंचायत, तो इन दोनों को 73 और 74 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, शहरी की बात कर रहा है, तो 74 होगा, और यहाँ पे दिया हुआ 74 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? आप लोग पीडीएफ चिल्लाते रहते हैं, तो उसका पीडीएफ का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो सब ऑप्शन पेपर में ना, सब ऑप्शन ऐसे लगते हैं, अभी भी लग रहे होंगे, आप सोचेंगे प्रिंटेड होगा, पोर्टेबल होगा, पब्लिक होगा, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होता है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है ऑप्शन नंबर सी। प्रिंटेड मत कर देना वहां पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 38वां है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? 1968, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। पर लोकपाल जो बिल 2011 पास होता है, पर पहली बार जो पटल पे रखा गया था ना, वो 1968 में रख दिया था यहाँ पे, ठीक है ना। 38 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए इसके बाद आगे देखिए, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने आज 2-3 ही रखे थे, तो आगे से मैं ज्यादा ट्राई करूंगा, ठीक है। इसको याद से थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है, कह रहा है प्रिंटर, चुंबकीय टेप, असेंबलर, सीआरटी। तो देखिए हार्डवेयर नहीं कह रहा, प्रिंटर क्या है आपका एक हार्डवेयर है, ठीक है, चुंबकीय टेप हार्डवेयर है, तो असेंबलर क्या है आपका एक हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। सीआरटी ये आपका क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। 40वां है, निम्न में से सबसे पहले किसके मन में आजाद हिंद फौज का विचार आया था? किसके बात करें, आजाद हिंद फौज, श्याम वर्मा, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सी वर्मा। तो किसके ऊपर आया था, किसके मतलब किसने चीजें बताई थी? तो ये मोहन सिंह ने पहली बार आजाद हिंद फौज का विचार अपने मन में लाए थे, ठीक है। तो अब आएंगे भाग 2 में, ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आपने जो क्वेश्चन किए ना जीएस के, अभी ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, घूम फिर के एग्जाम, जैसे पॉलिटी मैंने एक्सप्लेन की, वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पर आपको प्रैक्टिस करनी, ये मत देखिए कि उत्तराखंड के लोकोक्तियां नहीं है, उत्तराखंड के शब्द नहीं है इस वीडियो, आपको प्रैक्टिस से मतलब होना चाहिए कि मैंने 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, हाँ मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सिंपल पेपर है, तो इसमें से मैं खुद से कह रहा हूँ 100 में से 95 नंबर लाके देखिए, फिर कहूंगा मैं आपको सिंपल पेपर तैयार करके, ठीक है ना। 41वां है, उत्तराखंड की शुरू की गई लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? महिला मंगल दल, किसान महिलाएं, स्वायत्त, देखिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, तो उससे रिलेटेड है क्या, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, तो लखपति दीदी योजना, तो सरकार का लक्ष्य था कि 2025 तक 1.5 लाख 1.2 लाख 5 महिला को लखपति बनाने का यहाँ पे टारगेट सरकार ने रखा था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़। इनमें सब में देखा जाए ना, तो यहाँ पे उत्तरकाशी का है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कटगल समूहवाची शब्द प्रयुक्त तो होता है, अभी तो देखिए उत्तराखंड क्वेश्चन शब्द आ रहे हैं यहाँ पे, कटगल लकड़ियों के लिए, ऊन के लिए, घास के लिए या फिर अनाज के लिए।
तो सिंपल है, आप लोग कहते हैं ना कटगल बना दिया हमने, लकड़ियों की, जब लकड़ियां आप लाते हैं तो एक गट्ठर बनाते हैं। तो सिंपल तो हम तो गट्ठा कहते हैं ना, या हमारे यहाँ जैसे कुमाऊं में तो उसको बीटी भी कहते हैं, एक बीटी दो बीटी, बीटी भी कहते हैं लकड़ी गट्ठर को, ठीक है। तो यहाँ पे लकड़ियों के लिए कहते हैं कटगल कहते हैं, ठीक है। 44वां है, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ कब हुई थी? 1819, 1825, 1815 या फिर 1805 में। तो फर्स्ट टाइम अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में मध्य में डाक व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 1815 में। कौन किसका टाइम था? गार्डनर का टाइम था। फिर 1916 1816 से क्या आते हैं यहाँ पे? ट्रेल आते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 45वां है, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्टली जो प्राधिकरण वगैरह हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो गठन का वर्ष यहाँ पे डेट के साथ भी पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो 20 मार्च 2002 को, ऑप्शन नंबर सी। 46वां है, देखिए आपको थोड़ा सा अगर बारिश की वॉइस आ रही होगी तो इन्होंने कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और बहुत बारिश मतलब बहुत ज्यादा बारिश है तो अंदर तक आवाज आ रही है बाहर से, ठीक है। तो बारिश तो है उत्तराखंड में अभी, थोड़ा सेफ रहिए आप लोग भी, ठीक है। बाहर निकलना मत बरसात में ज्यादा। आपने देख सकते हैं धराली में किस टाइप से लैंडस्लाइड हुआ था, बादल जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, ठीक है। तो अभी सब जगह पूरा अलर्ट में उत्तराखंड, और ये टाइम तो ऐसा होता है कि अगस्त के टाइम पे कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं कुछ बड़ी त्रासदी होती है, वो हो चुकी है ऑलरेडी 5 तारीख को। बट बारिश के टाइम पे थोड़ा सेफ रहना, घर में रहना ही सेफ रहता है, ठीक है। आपको ट्रेवल नहीं करना है कहीं भी, हाईवेज बंद है सभी। 46वां है, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है। देखिए जो मैंने हिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है ना, वीडियोस जो फ्री वीडियोस है आपके यूट्यूब पे, तो आप उनको देखिए, वहां पे मैं जो राजस्व प्रणाली वगैरह जो है चंदों की है, गोरखाओं की है, या उनके कर कौन कौन से कर थे जो एग्जाम में भी आ रहे हैं, तो वो मैंने अच्छे से करवा रहा हूँ, उनको वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चंद शासन काल में, कत्यूर शासन काल में, गोरखा शासन काल में या पवार शासन काल में, तो ये जो कर थे ना वो चंदों के टाइम से थे, ठीक है। 36 रकम 32 कलम वाले, ठीक है। अगला है, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा था? तो ये 1900 में जुड़ा था, ठीक है, इसको याद रखना। उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का राज्य है? चौथा, तीसरा, दूसरा या फिर पहला? तो ये हो जाएगा पहला राज्य। प्रोजेक्ट शिक्षा करने वाला पहला राज्य क्या है? उत्तराखंड है आपका, ठीक है। बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है? उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल या फिर देहरादून में? तो ये मिलता है आपका देहरादून में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50वां है, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह, मानवेंद्र शाह या फिर भवानी शाह? तो उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर जो है ना उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ये करवाया था आपका सुदर्शन शाह ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 51वां है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपली याद रखना, 4 अप्रैल 2016। इससे पहले तक हम लोग यूपी का पंचायती राज सिस्टम को चीजें कर रहे थे, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये ऑप्शन नंबर दिया होगा 2016, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो 2016 को घुमाने के लिए आप लोगों को देखिए पुराना भी दिया हुआ है, बट ये नहीं, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल थे? मेहरबान सिंह नेगी, राकेश शर्मा, तारकेश्वर सिंह या फिर शत्रुघ्न सिंह? तो उत्तराखंड के एडवोकेट जनरल कौन थे? तो ये थे पहले आपके मेहरबान सिंह नेगी जी। अगला है, FAO खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है, ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज, ठीक है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया था। इसके द्वारा याद रखना, अनाज वर्ष घोषित किया था। इनमें में से कौन मिलेट अनाज या मोटे अनाज नहीं है कह रहा है। अब मोटे अनाज में कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं? मक्का और जौ, ये दोनों क्या आते हैं? ये तो सिंपल है आपका, ठीक है। ये दोनों क्या आते हैं? मोटे अनाज में नहीं आते हैं, मक्का और जौ। बाकी रागी, और रागी जो होता है आपका मडवा होता है वो आता है, ज्वार बाजरा भी आता है, और कुटकी और सांवा भी आता है, बट मक्का और जौ मोटे अनाज में नहीं आते हैं मिलेट, ठीक है। तो इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 54वां है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो लिपुलेख दर्रे से करती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा न्यूज में रहता है बहुत बार, इसको पढ़ लेना। अगला है, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? नरेंद्र शाह, नरेंद्र नगर बसा था। प्रताप शाह, प्रताप नगर जो आपने देखा, कीर्ति नगर भी। प्रद्युमन शाह, ठीक है। तो स्टार्ट किसने किया ये कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो प्रताप शाह, इनके द्वारा प्रताप शाह हाई स्कूल भी खोला गया था, ठीक है, इसको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो पहली बार प्रताप शाह के द्वारा अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू की थी, ठीक है। अगला है 56वां, कॉर्बेट नेशनल पार्क के में बाघों की संख्या सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको कहते हैं STPF का गठन किया गया था। कब किया गया था? अब कहां पे कह रहा है?
कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात कर रहा है, ठीक है। 2011, 2012, 2009 या 2013, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 2013 में क्वेश्चन पूछता है एसटीपीएफ कब एक्ट कब आया था टाइगर के लिए, ठीक है, 2013 में। जाट जनजाति समाज कितने भागों में बटा हुआ है? 4, 3, 2 या फिर 5? तो ये जुड़ा हुआ है 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, जाट जनजाति। अगला है 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब देखिए कुमाऊं अधिवेशन का पहला अधिवेशन जो हुआ था ना अल्मोड़ा में हुआ था, 1917 में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे पहले आपका स्टेनो के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जयदत्त जोशी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। 59वां है सोमचंद्र के आगमन के समय कुमाऊं निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था? कुमाऊं पर देखिए सोमचंद्र जब आते हैं ना तो उससे पहले कुमाऊं था, इसके अंदर किस नरेश का आधिपत्य था? वासुदेव, निम्बरदेव, बसंतदेव या फिर ब्रह्मदेव? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये था आपका ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव की बेटी से यहाँ पे सोमचंद्र की शादी होती है। और ये ब्रह्मदेव है कहाँ? अभी जो नेपाल है ना वहां पे ब्रह्मदेव मंदिर भी है एक, आप वनवासा से जब जाते हैं, ठीक है, तो याद रखना इसको। अगला है यहाँ पे 60वां है किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण या फिर नारद पुराण में? तो ये मिलता है आपका स्कंद पुराण में। 61वां है उधम सिंह नगर जिला बना है। अब जो उधम सिंह नगर है ना ये जिला कब बनता है? 1995 में बनता है, ठीक है। उसके बाद जो बागेश्वर है और चंपावत है ये 1997 में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। पिथौरागढ़ के मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी? देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला अगस्त में बहुत ज्यादा बारिश होती है उत्तराखंड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगस्त के टाइम पे यहाँ पे बादल फटा था, ठीक है। देखिए जो केदारनाथ वाला था वो जून में हुआ था, ठीक है, बट बाकी जो मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा अगस्त के टाइम पे लैंडस्लाइड वगैरह ज्यादा होती है। देखिए तो मालपा में जो बादल फटा था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है 17-18 अगस्त 1998 को हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है 63 गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी 1804 में हुई थी, ठीक है। थोड़ा स्पीडली करेंगे आप क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग सिंपल क्वेश्चन है वाले, ठीक है। 64वां है चमोली जिले का नौटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कागज, सीमेंट, ऑर्गेनिक चाय या फिर वस्त्र के लिए? तो ये फेमस है ऑर्गेनिक चाय के लिए, ठीक है। अगला है 65वां क्वेश्चन है गलत कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। गौरी दत्त पांडे को विकास मानव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पहला आपका ये दिया हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है आपका। कुमाऊं का इतिहास लिखिए इनने। कर्णावती को नागकटी रानी, ये बिल्कुल सही है आपका। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। मतलब है ना, गलत गलत बोला था, तो एक तो गलत ही आपका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है कथन वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। कथन एक कह रहा है उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने देखा होगा बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग लिंगानुपात ज्यादा है, 1000 से भी, मतलब यहाँ पे महिलाएं ज्यादा है, ठीक है। अगला कह रहा है पर्वतीय जिलों में पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है आपका, पुरुष पलायन के, क्योंकि उत्तराखंड में रोजगार तो है नहीं, तो रोजगार की तलाश में लोग पलायन करते हैं यहाँ से, पुरुष खासकर ज्यादा, ठीक है। तो सही कौन सा रहेगा? 1 और 2 दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है। 67वां है सुसवा किसकी सहायक नदी है? घाघरा, सोंग, गंगा या फिर रामगंगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोंग नदी की सहायक नदी है सुसवा। 68वां है रालम, कपनी, पॉन्टिंग एवं नामिक क्या है? ये ग्लेशियर है, ठीक है। कहां पे? पिथौरागढ़ में है, याद रखना इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? आचार्य ओम प्रकाश थपड़ियाल, आचार्य ओमेंद्र दत्त पांडे, आचार्य धर्मानंद जमलोकी, जयप्रकाश पंत ने? तो जो मेघदूत है ना कालिदास की, इसकी गढ़वाली भाषा में जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? आचार्य धर्मानंद जमलोकी के द्वारा किया गया था। 70वां है निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो हिमालयन दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मनाया जाता है आपका 9 सितंबर को, ठीक है। अगला है जागर का अर्थ क्या है? समाज को जगाने वाली कविता या गीत, युद्ध गीत, मनोरंजन गीत? तो देखिए जागर मतलब समाज को जगाने वाले कविता या गीत होते हैं जागर, ठीक है। अगला है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? यहाँ पे 1 अगस्त 1949 को हुआ था, मानवेंद्र साथ है जिस समय, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा पद आनुवंशिक होता है? तहसीलदार, प्रधान, पेशकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो होता था, ठीक है, होता है नहीं, अभी तो इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रधान था ना, प्रधान या प्रधान,
ये आपका आनुवंशिक होता था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आनुवंशिक समझते हो ना आप लोग, जैसे जिसका पापा है उसका बेटा रहेगा, उसका बेटा रहेगा, इस टाइप से, ठीक है। इलेक्शन वगैरह नहीं होते थे, जैसे राजा का बेटा राजा होता था ना, इस टाइप से है, ठीक है। 74वां है सूचियों का मिलान करना है यहाँ पे, ठीक है। शिव क्या करते हैं, शिव तांडव करते हैं, तो ये हो जाएगा 3। पांडव क्या करते हैं, पांडव नृत्य करते हैं, ये आपका 1 हो जाएगा। देवता क्या करते हैं, जागर नृत्य करते हैं, तो ये आपका 4 हो जाएगा। और पार्वती लास्ट नृत्य करती है दूध, ये पूछा गया योगी ट्रिपल एस से, ठीक है। तो 3142, तो 3142 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। अगला है छपेली एक रूप है गाने का, नृत्य का, आभूषण का या फिर पशु का। तो छपेली उत्तराखंड में क्या है, तो एक नृत्य है छपेली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहां पर एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज हुई थी? पूर्वी घाट, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा पर्वत। तो देखिए क्या कह रहा है, दुर्लभ कम ऊंचाई बेसाल्ट पठार की खोज हुई कह रहा है, ठीक है। तो ये कहां पे हुई थी, ये हुई थी पश्चिम घाट में। 77वां है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स तो रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान था? तो फायर पावर की बात कर रहा है, ठीक है। तो चौथा स्थान था। उत्तराखंड में भारत खंड हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय की स्थापना किन जिलों में की गई है? नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल या फिर देहरादून में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की हुई है अल्मोड़ा में, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल में और देहरादून में। तो बी सी डी, हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है 79, पतंजलि आयुर्वेदिक संशोधन केंद्र स्थित है, तो ये आपका हरिद्वार में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग स्थित है रामनगर में, रुड़की, देहरादून या फिर नरेंद्र नगर। तो ये है आपका देहरादून में है। अब आएंगे यहाँ से 20 क्वेश्चन हिंदी के यहाँ पे, ठीक है। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है चाह, आवेश, बुलावा या फिर वेतन। तो तलब होती है ना, कहते हैं तलब लगी हुई है मुझे, किसी चाह है मतलब, ठीक है। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्थ नहीं है कह रहा है, ध्यान से देखना। तो देखिए बुलावा चाह होता है, वेतन भी होता है, बट आवेश चाह तलब नहीं होता है, ठीक है। 82वां है वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, विधिवाचक या फिर मिश्र वाक्य। तो ये क्या होता है, ये आपका मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 है क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप है क्रीड, क्रीडन, क्रीड़ा, खेलना। देखिए तद्भव की बात कर रहा है, मतलब जो संस्कृत से समान मतलब चेंज हो चुका है, हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि तत्सम होते हैं संस्कृत के समान, तद्भव जिसका रूपांतरित रूप, मतलब हमने उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्रीड़ा, होता है क्रीड़ा का क्रीड़ा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है ईमानदारी, दूध, सेना या हिमालय। तो देखिए भाव किस में आ रहा है, ठीक है। भाव आ रहा है ना, ईमानदारी एक भाव है। निम्न में से तत्सम तद्भव युग्म में से अशुद्ध कौन सा कह रहा है? हरिद्रा हल्दियों कहते हैं, बिल्कुल सही है आपका। सूची का सुई हो गया, बिल्कुल सही है। श्रावण सावन, पहले सावन अभी सावन चल रहा है वैसे भी। रानी रानी नहीं, रानी रानी नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा सी यहाँ पे। 86वां है निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है कह रहा है? जगतनाथ, समासार, तथा ततलीन, तलीन हो जाएगा या फिर निसंदेह हो जाएगा। इसमें से कह रहा है व्यंजन संधि का कौन सा इसमें से नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निसंदेह व्यंजन संधि से नहीं होगा। दाजू रचना किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैलेश मटियानी जी, शेखर जोशी जी, मंगले डबराल जी या फिर विद्यासागर नौटियाल जी। तो किसकी है? शेखर जोशी जी की है क्या? दाजू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देवनागरी लिपि अधिकांशतः है शून्यात्मक, वर्णात्मक, असिलोक्यात्मक या फिर रोमन। तो इसमें से जो देवनागरी लिपि है ना वो किस टाइप से है? वो वर्णात्मक है, वर्ण होते हैं ना उसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो द्वितीय हिंदी सम्मेलन, जो हिंदी सम्मेलन हुआ था ये आपका, ठीक है, तो ये हुआ था आपका अगस्त 1970 मॉरिशस में, ठीक है। अगला है अनु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ठीक चीजें क्लियर नहीं दिख रही होगी, मैं बोल ले रहा हूं, ठीक है। अनु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए जैसे अनुज है तो अनुजा होगा, अनुजा, लास्ट में हम क्या लगाएंगे? जा लगाएंगे ना, तो अनुजा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका यहाँ पे। आ जाए बादल राग कविता में कितने खंडों, बादल राग कविता जो है कितने खंडों में है? 4, 6, 5 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह है 6 खंडों में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 92 है निम्न में से एक शब्द अलंकार नहीं है कह रहे? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार।
ठीक है। तो शब्द अलंकार यहाँ पे देखिए दो होते हैं, एक अर्थालंकार होता है, एक शब्द। देखिए तो इसमें से कह रहे हैं शब्द अलंकार कौन सा नहीं है, तो जो उपमा अलंकार है नहीं है, वो शब्द अलंकार नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 93 है यहाँ पे, ठीक है। अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है? अनुच्छेद जो होता है ना, अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है, तो ये होता है अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। 94 है, सूरदास किस काल के कवि थे? रीतकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल या फिर वीरगाथा काल? तो ये थे आपके भक्ति काल के, ठीक है। अगला है 95, लक्षणा है शब्द शक्ति, शब्द सामर्थ्य, अर्थ शक्ति या फिर अर्थ गुण? तो लक्षणा क्या है आपकी? एक शब्द शक्ति है। 96 है, शायद वर्षा हो, अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार क्या है? निषेधवाचक है, विस्मयवाचक है, संदेह। देखिए शायद कह रहे हैं ना हम लोग, शायद वर्षा होगी, तो हम में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, एक संदेह दे रहे हैं, हमें संदेह है कहीं वर्षा हो कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। 97, प्रतिधन उपकार किस शब्द का संधि विच्छेद है? प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रत्योपकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा प्रत्युपकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया, कालवाचक क्रिया, स्थानवाचक क्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है ना, तो उसको कहते हैं आपका यहाँ पे कालवाचक क्रिया कहते हैं, विशेषण अवयव, ठीक है, विशेषण अवयव। 99 है, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो भूखे को कह रहा है ना, को भोजन दो, संप्रदान, करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक? तो ये हो जाता है संप्रदान कारक हो जाता है, ठीक है। अगला है 100 लास्ट क्वेश्चन, चींटी के लिए गढ़वाली बोली में शब्द क्या है? देखिए शब्द भी आ गए ना क्वेश्चन में, उसी टाइप से बनाए हुए हैं, ठीक है। च्यूटी, किरमुड़, छिपाड़ू, छिपाड़ू तो छिपकली कहते हैं, ठीक है, मारवा। देखिए चींटी के लिए गढ़वाली में, अब पहली बार अगर कुमाऊनी पूछता तो किरमुड़ा कहते हैं, किरमुल, ठीक है। बट गढ़वाली अगर पूछता है तो इसको भी किरमुलू कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो मैदानी क्षेत्र वाले उनको नहीं पता होगा, वो तो चींटी जानते हैं, ठीक है, तुक्का भी लगाएंगे तो वो चींटी कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे, बट किरमुलू कहते हैं खासकर, ठीक है, किरमुलू काठिया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी वीडियो क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें साथ में, देखिए कमेंट करना, आपको वीडियो पसंद आई है तो आगे कंटिन्यू करूंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।